कि मैं तो इस इंसान को जानता हूँ, तो तुम वो मतलब क्या है? कभी सोचा तुमने कि किसी इंसान को जानना और किसी इंसान को नहीं जानना, मतलब उसके बारे में यदि तुम्हारे माइंड में पहले से मेमोरी स्टोर है तो तुम बोलते हो कि मैं उसको जानता हूँ, और यदि वो मेमोरी स्टोर नहीं है तो तुम बोलते हो नहीं जानता हूँ। तो बेसिकली इट इज जस्ट वो सिर्फ डेटा का फंक्शन है, मतलब कि वो तो किसी चीज को जानना मतलब कि वो डेटा तुम्हारे अंदर है कि नहीं है उसके रिलेटेड, बस उसके अलावा कुछ नहीं है जानना। कि नॉलेज अपने आप में क्या है, किसी चीज को जानना क्या है, किसी इंसान को जानना मतलब क्या है, उसके बारे में तुमने क्या उसकी कहानी जान ली, 4-5 घंटे का डेटा इकट्ठा कर लिया उसके बारे में, तुम जान गए। जैसे हम आजकल ये जो केस भी हो रहे हैं जो पॉपुलर क्रिमिनल वाले, तो उसके अंदर भी तो वैसा ही है ना कि तुम सच्चाई को जानते हो मतलब क्या है कि तुम उसको कितना डेटा तुमने पढ़ा उसके बारे में ना। अब डेटा को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ, तुम ही बता दो, डेटा को हिंदी में क्या बोलते हैं? चित्त, चित्त के अंदर वृत्ति, याद, याद बोले। आज सिर्फ ज्ञान योग के बारे में डिस्कशन करेंगे तो सिर्फ ज्ञान योग के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज अपनी कोई भक्ति की नॉलेज, आज अपनी कोई बाकी कर्म योग की नॉलेज, वो सब नहीं आनी चाहिए, ठीक है? तुम ये तो तुम समझ ही गए कि हम ऐसा नहीं है कि हम किसी योग की साधना के अगेंस्ट है। कल तुमको कर्म योग सिखाया था, बट वो तो एक चीज को सीखने के लिए तुम एक ही चीज सीख सकते हो। तो यदि ज्ञान योग सीखोगे तो ज्ञान योग के तरीके से, क्योंकि ज्ञान योगी तो बोलता है किसी भी चीज को मत मानो, भक्ति योगी तो बोलता है कि वो पहले चीज को मानो फिर उसको जानो, यानी वो बोलेगा पहले जानो फिर मानो। तो दोनों दोनों वैसे तरीके तो सेम ही है, हो जाएगा तो सेम जगह पे ही, बट वो तरीके एक्सक्लूसिव है, लाइक तुम दोनों एक साथ नहीं कर सकते। दोनों एक साथ करने में तो फंस जाओगे, फिर एक बार में एक ही तरीका। तो आज सिर्फ एक वाला तरीका यही होगा कि ज्ञान अपने आप में क्या है, किसी भी चीज को जानना क्या है। अब वो कुत्ता मेरे को जानता है, ठीक है, मैं जैसे किसी में ऐसे यहाँ पे गुड़गांव में रुक के आया था, तो वो ऐसे बता रहे थे कि वो ऐसे आपके आवाज को पहचान गया है। पहचानना क्या होता है? जानना और पहचानना, किसी भी चीज को जानना क्या होता है और किसी चीज को पहचानना क्या होता है। जैसे कोई तुम्हारा फोन जो है तुम्हारे फेस आईडी को पहचानता है, कैसे, क्या किया उसने? एक्चुअली में तो उसने A = B, B = A ही किया। पहले तो उसने वो डेटा को स्टोर किया कि ये एक्चुअली तुम्हारी फेस आईडी है, और जब तुमने फिर से उसको डेटा दिया तो फिर से उसको रिवर्स मैच किया, B = A किया। तो जानना किसी चीज को, इसलिए हमने उस वाले सूत्र में समझाया था कि A = B एंड B = A एक्चुअली में किसी चीज को रिकॉग्नाइज करने की कंडीशन है, कि तुम किसी चीज को रिकॉग्नाइज नहीं कैसे करते हो कि यार ये तो वो इंसान है, मतलब याद में कैसे आता तुम्हारे। तो आज हम सिर्फ वो ज्ञान को अर्जित करने का जो मेथड है सिर्फ उसके ऊपर फोकस करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं बेसिकली कोग्निशन एंड रिकॉग्निशन के ऊपर, कि किसी चीज को कोग्निशन के अंदर किसी चीज को जानना क्या होता है और रिकॉग्निशन क्या होता है, किसी चीज को आइडेंटिफाई करना क्या होता है। क्योंकि उसी बेसिस के ऊपर हम हर चीज क्रिएट करते हैं यूनिवर्स के अंदर, उसी बेसिस के ऊपर हम पूरा हमारा जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है वो क्रिएट हो रहा है। तो आज सिर्फ ज्ञान की बात करेंगे कि हमारा ह्यूमन यंत्र जो है वो काम कैसे हो रहा है। तुम कैसे जानते हो कि ये कुत्ता है? तुम कैसे जानते हो कि ये तुम्हारा बेटा है? तुम कैसे जानते हो कि ये हुआ था? कैसे तुम अपनी माइंड की मेमोरी को एक्सट्रैक्ट करते हो, कंपेयर करते हो? मतलब जो चीज ऑलरेडी नोन है उसको रिकॉग्नाइज, उसको फिर से जानना, वो तो रिकॉग्निशन हो गया। कि रिकॉग्निशन तो कंपैरिजन से होता है, लाइक वो यदि हम फोन का एग्जांपल दें तो तुम्हारा जो फोन का जो लॉक होता है बेसिकली वो रिकॉग्नाइज करता है तुमको, बट उससे पहले तुम उसके अंदर डेटा फीड करते हो जो कि कॉग्निशन है। जब वो फर्स्ट टाइप से जब डेटा जो है फीड होता है, कॉग्निशन मतलब, और फिर उसके बाद रिकॉग्निशन होता है ना, कॉग्निशन के बाद ही रिकॉग्निशन हो सकता है, जानने के बाद ही पहचाना जा सकता है। पहचानना तो वेरिफिकेशन हो गया, बिल्कुल। रिकॉग्निशन तो समझ गए लोग कि किसी चीज को तुम तभी पहचान सकते हो जब तुमने उसको पहली बार देखा हो। जैसे इसका एग्जांपल मैंने अपने बुक के अंदर बहुत क्लियरली दिया था कि तुमको कैसे पता है कि ये वाली स्मेल रोज की स्मेल है। मान लो तुमने कभी रोज की स्मेल फील ही नहीं की, मान लो साइंटिस्ट जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाई कर दे उसको और वो स्मेल ही बदल जाए, तो क्या तुम सही में रोज की स्मेल स्मेल कर रहे हो?
तुमको कैसे पता, क्योंकि अब तुम्हारे पास कंपैरिजन के लिए तो रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है। जो ओरिजिनल रोज का रेफरेंस पॉइंट है वो तो है नहीं तुम्हारे पास, तो तुम कैसे जानोगे कि ये रोज की स्मेल है? तो पहले वाला जो कॉग्निशन था वो कैसे हुआ? क्या उसके अंदर कोई पैटर्न है? क्या वो एब्सोल्यूट है कॉग्निशन, कि वो रिलेटिव है? अब वहीं पे हम करेंगे। रिकॉग्निशन तो ठीक है, रिकॉग्निशन कॉग्निशन के ऊपर बेस्ड है, बट कॉग्निशन जो है वो हमारी एबिलिटी है बेसिकली किसी भी चीज को लेबल करने की, किसी चीज को जानने की एबिलिटी जो है, जो नॉलेज की एबिलिटी है, बेसिकली जो ए इज इक्वल टू बी की एबिलिटी है। तब तीन जो सूत्र हमने समझाए थे नॉलेज के अंदर, जो स्टार्टिंग में बताए थे कि पहले तो ए इज इक्वल टू ए है, ठीक है, फिर है ए इज इक्वल टू बी, और उसके बाद क्या है, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए। और इसको क्या बोलेंगे? पहचानना। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए को बोलेंगे पहचानना। कि पहले तो तुमने फीड किया कि अब जैसे मैंने आधार कार्ड बनवाया, तो आधार कार्ड के अंदर पहले तो उन्होंने इंफॉर्मेशन फीड की ना कि इसकी आइडेंटिटी ये है, इसके फिंगरप्रिंट ये हैं, इसकी ये सब जो जितने भी डिटेल है, इसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, इसका एड्रेस ये है। तो उसने क्या किया, ए इज इक्वल टू बी स्टोर कर दिया कि अभय का ये वाला डेटा है। किया कि नहीं किया? तो उल्टा चालू करते हैं इसको, ठीक है। नीचे वाले से चालू करेंगे, फिर चूंकि वो जानना तो तुम जब समझोगे ना तो थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा। तो पहले पहचानने से शुरू करते हैं। पहचानना, जानना और होना। एज इक्वल टू, ये तो होना हो गया, मतलब वो जानना भी नहीं हुआ वो। अब ये पहले तो तुम तीन ये समझ में आए तुमको, होना, जानना और पहचानना। अब इसको डिस्क्रिप्शन के अंदर समझेंगे एक एक सूत्र को कि ये होता कैसे है, फिर शक्ति के हिसाब से भी इसको समझेंगे। तो सबसे पहले तो पहचानना समझो तुम, कि तुमने किसी चीज को कैसे पहचाना। तुमने मेरे को कैसे पहचाना कि ये मैं ही लाइव कर रहा हूं? जब तुमने पहली बार मैं ही आईआईटी बाबा हूं, मैं ही अभय सिंह हूं, मैं ही ये सब हूं, तुमने कैसे पहचाना? तुम्हारा माइंड अभी काम कैसे कर रहा है? अभी होने के ऊपर बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब होने वाले उसको क्या बोलेंगे? जैसे इसको तो कोग्निशन और रिकॉग्निशन बोलेंगे। होने वाली चीज को क्या बोलेंगे? कोई वर्ड है क्या इंग्लिश में उसका भी? उसका कोई वर्ड तुमको पता हो तो बता देना। तो अभी पहले बात करेंगे हम तीसरे वाले सूत्र की, जो कि कौन सा है? पार्वती वाला सूत्र। पार्वती वाला सूत्र क्या बोलता है? ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए। और इस चीज को हम वो भी बोलते हैं कि ये है पहचानना। 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन पूजा, मैं छोड़ दूं? 5.2 लीटर इंजन पूजा, मैं छोड़ देता हूँ। पूजा 250 ml fully electric. पिक्चर साथ में देखें। एनर्जी का किंग स्टिंग। जनरल डायर, आपने जलियांवाला बाग में भीड़ को हटाने के लिए वार्निंग कैसे दी? आपने टीयर गैस फेंकी वहां? नहीं। डिड यू फायर शॉट्स इन द एयर? नहीं। तो आपने बिना वार्निंग दिए भीड़ पे गोलियां चला दी। वो भीड़ नहीं थी, they were terrorists। बट दे वर स्टिल ह्यूमंस। उनके हाथ में हथियार थे। 8, 9, 11 महीने के बच्चे जिनके छातियों में गोलियां लगी थी, उनके हाथ में कौन से हथियार आपने देखे? उनके कड़े या फिर बंद मुट्ठी? अब एक एक करके, चूंकि हम ये तीन चीज ही सिखाएंगे, क्योंकि तुमको नॉलेज क्रिएट कैसे हो रही है जी वो समझ में आ गया, तो हम बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं कि जो भी चीज क्रिएट हो रही है, बिकॉज वो मेमोरी लेन से क्रिएट हो रही है, तो वो हमेशा लिमिटेड होगी। और लिमिटेड चीज में कभी भी तुम अनलिमिटेड चीज को नहीं जान सकते। तो सबसे पहले तो हमको नॉलेज, हमारा जो माइंड नॉलेज को कैसे क्रिएट करता है, एक इंसान का दिमाग या जिस चीज को हम माइंड बोलते हैं, वो नॉलेज को क्रिएट कैसे करता है, उसको समझना है हमको। ज्ञान को ही समझना है, क्योंकि ज्ञान हम किस चीज को बोलते हैं। सो अभी हम बात कर रहे हैं तीसरे सूत्र के बारे में, पहचानना, रिकॉग्निशन। कि आई रिकॉग्नाइज्ड दैट ही इज आईआईटी बाबा, और आई रिकॉग्नाइज्ड
दिस गाय फ्रॉम दैट टाइम, रिट्रीव फ्रॉम कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। नहीं, वो सिर्फ रिट्रीवल नहीं है ना, रिट्रीवल के बाद कंपैरिजन भी है। लाइक पहले तो वो रिट्रीव कर रहा है, लाइक इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स है, चलो वो लिखवाओ उसको मुझे। लाइक सबसे पहले तो वो क्या करेगा, जैसे मैंने उसको डेटा दिया, तुम्हारे माइंड में डेटा गया होगा अभी कि ठीक है, ये स्क्रीन के ऊपर ये इंसान दिख रहा है, ठीक है। तो पहले तो वो डेटा गया होगा माइंड के पास, आंखों के थ्रू गया ना, कहां पे पहुंचा, तुम्हारे माइंड के अंदर पहुंचा। फिर उसने क्या किया, सबसे पहले वो जाके डेटा ये माइंड के अंदर जाके एक इंप्रेशन क्रिएट करेगा। अब फिर वो उसको, इस इंप्रेशन को वो मैच कैसे करता है कि क्या ये इंप्रेशन तुम्हारे माइंड में ऑलरेडी स्टोर्ड है कि नहीं है। जैसे मैं तुम्हारी इंग्लिश लैंग्वेज भी यदि मैं कमेंट पढ़ पा रहा हूँ, सो कमेंट पढ़ने के लिए भी तो मुझे वो भाषा की याद को, मैं बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ ना। तो इससे पहले तो मैं उसको पूरा पढ़ रहा हूँ, जैसे एक शब्द पढ़ूंगा मैं, पुराने मेमोरी से जुड़ गई, वो पढ़ पढ़ के लाइक मैं उसको, माइंड कितनी जल्दी उस चीज को प्रोसेस कर रहा है, समझ रहे हो, गीगाहर्ट्ज से देखो उसका कितना फास्ट है कि बेसिकली वो उस चीज को पकड़ रहा है और पकड़ के वो सीधा का सीधा समझ रहा है, और इतनी देर में तो मीनिंग भी क्रिएट होके तुम्हारा रिस्पॉन्स भी आ जाता है। तो स्पीड देखो, कितने सारे प्रोसेस एक बार में हो रहे हैं माइंड के अंदर। तो होगा क्या, बेसिकली माइंड ने, जैसे पहले मान लो कि अब ये एक इमेज है, अब ये दूसरी इमेज है, अब रिकॉग्निशन के लिए A इक्वल टू B एंड B इक्वल टू A होना चाहिए। तो पहले तुमने एक इमेज देखी थी और तुमने इसको माइंड में जब गया था तब उसने उसको लेबलिंग किया था तुमने, मतलब उसको जाना था। तो ये पहले वाला प्रोसेस है, जानने वाला प्रोसेस, विच यू कैन कॉल कॉग्निशन और लेबलिंग। क्योंकि पहले वाली लेबलिंग तो सब रैंडम ही है ना, मतलब रेड होना, ग्रीन होना, ब्लैक होना, ये सब क्या है वो स्टार्टिंग में उसका नाम तो कुछ और भी हो सकता था, किसने उसको नाम दिया कि ये लाल है, मतलब अब हो सकता है इसको मैं नीला बोल दूं, इसको लाल बोल दूं, तो क्या होगा, गलत हो जाएगा क्या, मतलब नाम तो नाम ही है। बताओ, अब इसको मैं बोलने लग जाऊं कि अब इसका टाइटल अगली बार से ये वाली जो चीज है, अब ये ब्लू होगी, इसको नीला बोलेंगे हम और इसको लाल बोलेंगे, तो क्या कोई चीज हिल जाएगी, मतलब, क्योंकि वो तो रैंडम लेबलिंग ही है। तो वो जब पहली बार जब तुमने उस चीज को स्टोर किया तब तुमने उसकी लेबलिंग की ना, मतलब तुमने उसको जाना। तो जानना बेसिकली किसी भी चीज का लेबलिंग ही है। कि तुम फर्स्ट टाइम उस मेमोरी को कैसे स्टोर कर रहे हो कि ये इंसान है, मान लो तुमने कोई नया जानवर देखा, ठीक है, पहली बार देखा तुमने, तो तुमने उसको अभी क्या लेबल करोगे, कैसे लेबल करोगे, लाइक पहली बार तो रैंडम लेबल ही होगा वो। और उसके बाद जब तुमने पहली बार लेबल कर दिया और जब तुमने दोबारा से उस डेटा को देखा, तब माइंड क्या करेगा, कंपैरिजन करके बोलेगा कि ये रिट्रीव करके कि ये वही वाली चीज है जो मैंने, जो इस लेबल से मेमोरी के अंदर स्टोर्ड है। जैसे किसी बच्चे को तुम बताते हो कि ये मम्मा मम्मा, अब यदि मम्मा की जगह उसको तुम बोलते, मतलब एक औरत को दिखा के बोलते कि ये पापा है तो वो तो पापा बोलने लग जाता उसको, बोलने लग जाता कि नहीं। तो वो जो आइडेंटिटीज हैं वो तो बहुत रैंडम है, जो पहले वाली आइडेंटिटीज है कि ये वाला रेड कलर है, ये वाला ब्लू कलर है, ये माँ है, ये पापा है, ये गाय है, ये बैल है, ये पानी है, ये सब जो चीजें हैं बेसिकली उसके जो लेबलिंग है उसमें तो कोई ऐसे सेंस नहीं है ना, वो तो रैंडम लेबलिंग है। तो पहली बार तो हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को जानने के लिए सबसे पहले हम लेबलिंग करते हैं। जैसे बचपन में भी तुम ये देखो कि बच्चे को स्टार्टिंग में क्या सिखाया जाता है, पहली दूसरी क्लास के अंदर क्या सिखाया जाता है, लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लासेस के अंदर सिर्फ लेबलिंग ही तो सिखाई जाती है कि देखो ये लाल होता है, ये पीला होता है, ये ऐसा कलर होता है, या फिर उसको जानवरों की फोटो दिखाई जाएंगी, फिर वो बोलेगा कि हाँ देखो ये हाथी होता है,
ये चीता होता है, यही कराते हैं ना। मतलब सबसे पहले उसको जब हम सिखाते हैं स्कूल के अंदर, जब जानने की प्रोसेस है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसको लेबल्स की नॉलेज देते हैं। विजुअल से नहीं है वो, सिर्फ विजुअल से नहीं है। विजुअल तो सिर्फ एक सेंस है, आई सेंस, वो हर एक सेंस के अंदर होता है ना। साउंड के अंदर भी है। मान लो तुम म्यूजिक को सीखोगे तो तुमको म्यूजिशियन जो होगा वो तुमको अपने टैग सुनाएगा कि ये वाली जो आवाज है ये बांसुरी की आवाज है। तुमको कैसे पता चलता है कि ये आवाज बांसुरी की आवाज है, ये आवाज गिटार की आवाज है, ये आवाज इस अमिताभ बच्चन की आवाज है, ये आवाज सदगुरु की आवाज है? कैसे पता चला तुम्हें? तो वो सिर्फ जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ आई के अंदर हो, विजुअल्स के अंदर हो। वो पांचों सेंस से जो भी डेटा तुम्हारे पास जा रहा है, वो हर डेटा की लेबलिंग होती है कि अब मेरे को ये स्मेल आई, ये स्मेल तो रोज की स्मेल है। अब मेरे को ये वाली आवाज सुनाई दी, ये आवाज तो ये वाली आवाज है। तो जो भी डेटा तुम पांचों इंद्रियों के अंदर ले जाके माइंड तक पहुंच रहा है, तो सबसे पहले तो माइंड क्या करता है, उसकी लेबलिंग करता है। और वो लेबलिंग कराने का जो प्रोसेस है, वो जब हम स्कूल के अंदर उसको पर्टिकुलर तरीके से सिखाते हैं, तो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से उसको लेबलिंग कराते हैं, जो कि हम उस टाइम पे सोचते हैं कि इसको ऐसे बोलना सही है। डेटा फीडिंग बेसिकली, सही बोल रहा है वो। फर्स्ट टाइम एज्यूम करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो ये वाली चीज यदि तुम समझ गए हो कि फर्स्ट टाइम हम सिर्फ उसको एज्यूम करते हैं। जैसे एआई की भी ट्रेनिंग, हाँ एग्जैक्टली, एआई की ट्रेनिंग भी वैसी होती है। क्योंकि जो एआई जिस चीज को तुम बोल रहे हो, वो कहीं ना कहीं माइंड ने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ही तो बनाई है। जैसे मैंने एक इंटरव्यू में बोला था ना कि एआई जो है वो बनाने वाला कौन है, बनाने वाला तो ये है। तो वो जैसे काम कर सकता है, तो एआई भी तो उसके अंदर ही सबसेट के अंदर काम कर रही होगी ना। मतलब एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अजम्पशन, ठीक है। अब उसके बाद तुम उसको पहचानने वाला काम करते हो। पहचानने वाले काम के अंदर हम इसको ये दे सकते हैं कि ऑलरेडी माइंड के अंदर अब एक डेटा होगा पुराने वाला, तुम्हारा ब्लू वाला।